ग्रामर क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 7 में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था उसके पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ फ्रेजल वर्ब एक्सप्लेन करे थे। उसमें मैंने मीनिंग, एग्जाम्पल और जो फ्रेजल वर्ब है उसको क्या बोलते हैं वो मैंने समझाया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 में फिर से मैं आपको थोड़े एक्सप्लेन करूंगी और मैंने आपको बोला था कि आपको खुद ये समझना है और नोटबुक में आपको कॉपी डाउन करना है। तो पेज नंबर 46 पे देखो, 50 नंबर में है पुटअप। तो पुटअप का मीनिंग क्या होता है? तो एकोमोडेट। क्या है? एकोमोडेट। कैन यू पुट मी अप फॉर द वीकेंड? क्या मुझे आप वीकेंड के टाइम पे आपके घर पे रखोगे? तो इसका ये मीनिंग होता है। सेकेंड देखेंगे, पुट अप विथ मीन्स टॉलरेट। पुट अप और साथ में क्या लगा दिया? विथ लगा दिया, तो उसका मीनिंग चेंज होता है। टॉलरेट मतलब सहन करना। क्या आप मुझे 2-3 दिन तक सहन करोगे आपके साथ, मतलब एडजस्ट कर पाओगे? आई एम अफ्रेड यू विल जस्ट हैव टू पुट अप विथ इट। नेक्स्ट है रिंग बैक। रिंग बैक का मीनिंग होगा रीटेलीफोन। कैन यू रिंग बैक प्लीज? उसके बाद है रन आउट ऑफ। देयर्स नो लेफ्ट, मतलब कोई भी चीज फिनिश होने आई हो तो उसको बोलते हैं रन आउट ऑफ। वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, मतलब हमारे घर पे जो शुगर है वो ऑलमोस्ट खाली होने आई है, फिनिश होने आई है। सेव अप मीन्स पुट असाइड ऑफ मनी, सेव करना। ये तो कॉमन है, ये हमें सबको पता है ना। सेविंग करना चाहिए। अकाउंट का भी नाम होता है सेविंग अकाउंट, बैंक में जो अकाउंट होता है वो। तो आई एम सेविंग अप फॉर माई हॉलीडेज। सी ऑफ, सी ऑफ मीन्स होता है किसी को गो विथ टू स्टेशन और एयरपोर्ट। हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको छोड़ने जाते हैं ना रेलवे स्टेशन के एयरपोर्ट पे, तो उसको बोलते हैं सी ऑफ। शैल वी सी यू ऑफ एट द एयरपोर्ट? उसके बाद है सेट ऑफ, तो स्टार्ट अ जर्नी। व्हाट टाइम शैल वी सेट ऑफ? हमारी जर्नी कब हम स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ तक है। उसके बाद 70 पे देखो तो क्या है, सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे। इट्स अ वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट रीड फ्रेजल वर्ब, मीनिंग एंड सेंटेंस, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 70 पे है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मीनिंग क्या होगा? रिफ्यूज, अदरवाइज रिजेक्ट। कोई भी चीज को रिफ्यूज करना है, रिजेक्ट करना है तो उसको बोलते हैं टर्न डाउन। हिज एप्लीकेशन हैज बीन टर्न डाउन। उसके बाद है टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ का मीनिंग होगा स्टॉप करना। वुड यू टर्न द टैप ऑफ प्लीज? नल चालू रह गया है पानी का तो हम ऐसे बोल सकते हैं, विल यू टर्न द टैप ऑफ प्लीज। नेक्स्ट है टर्न ऑन, स्विच ऑन। वुड यू टर्न द टेलीविजन ऑन प्लीज? उसके बाद है टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स होता है प्रोड्यूस करना। टर्न ओवर हम बोलते हैं ना कि साल में कितना टर्न ओवर करा, तो यही मीनिंग है ये। दिस फैक्ट्री टर्न आउट 20,000 मीटर्स ऑफ क्लोथ एवरी डे। उसके बाद है टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग होता है मेक लाउडर, टीवी का वॉल्यूम जैसे बोले कि आई कांट हियर इट, कैन यू टर्न इट अप प्लीज? तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। एक बहुत कॉमन है कि नीचे देखो वेकअप है, तो वेकअप का हमें मीनिंग पता है कि सुबह उठ जाना ऐसे। तो वेक फ्रॉम स्लीप, व्हाट टाइम डिड यू वेक अप, है ना। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे और बहुत सारे नए भी है। इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज, जब एग्जाम होगी हमारी तो मैं एक्सरसाइज नहीं लेने वाली हूँ। आपको करना क्या है, इसके मीनिंग में है। तो आपको ये जो मीनिंग है फ्रेजल वर्ब 1 से लेके टोटल 81 है, तो आपको फ्रेजल वर्ब के मीनिंग आने चाहिए। मैं एग्जाम में भी ऐसे ही पूछूंगी कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। अब ये जो ब्लैंक्स है ऐसे नहीं पूछूंगी क्योंकि ब्लैंक्स में कई बार क्या हो जाएगा कि दो आंसर भी आ सकते, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस एक्सरसाइज। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, लेकिन आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग क्या है। जैसे ये मैंने फर्स्ट वाला लिया था कि पुट अप, तो एग्जाम में आप पेपर में अंदर लिखा होगा पुट अप, आपको सामने सिर्फ कितना लिखना होगा कि एकोमोडेट, बस इतना ही लिखना है। तो आपको याद कैसे करना है? फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 26 का 1 जो पोर्शन है वो मैं एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। तो आप घर पे ट्राई करना, छोड़ना नहीं है, कुछ भी ट्राई करो। क्योंकि क्या है, आपको इसके कुछ जनरल रूल्स नहीं है जो मैं आपको दे सकूं कि इसमें यही आएगा। उसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि 2 आंसर भी आ सकते हैं, दैट्स व्हाई।
तो हम एक्सरसाइज नंबर 26 का जो फर्स्ट है उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए कि फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ सुटेबल वर्ड यू कैन चूज फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है तो बॉक्स में क्या है देखो, डाउन, विथ, आउट, अप, अवे, ऑन और टू। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या है, आई कांट बियर ब्लैंक दिस इंसल्ट, मैं ये इंसल्ट सहन नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो डाउन लगा के देखो क्या होगा, आई कांट बियर डाउन, तो ये तो नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा कि हाँ मैं इंसल्ट के साथ जी सकता हूँ, है ना। उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने भले मेरी इंसल्ट की, उसको मैंने जाने दी, तो ये मीनिंग होगा नहीं। उसके बाद है विथ, तो आई कांट बियर विथ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा विथ दिस इंसल्ट। तो यहाँ पर विथ सूटेबल, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, विथ। दूसरे भी आप रख के देखो तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि यहाँ पर विथ के सिवा और कोई आएगा नहीं। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, विथ। आपको मीनिंग पता होने चाहिए इस एक्सरसाइज में, मीनिंग, वर्ड के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। सेकंड देखेंगे ब्लो। ब्लो तो पता है, जैसे हम फूंक लगाते हैं, ब्लो ब्लैंक द कैंडल प्लीज। अभी कैंडल को बुझाना है तो क्या आएगा, ब्लो डाउन, जो कैंडल है उसको डाउन करना है, नहीं। विथ, ब्लो विथ, तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ब्लो आउट, आउट मीन्स क्या होता है, आउट कर देना। तो यहाँ पर ब्लो, वैसे तो ब्लो ऑफ लिखे तो चलता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ तो दिया नहीं है, तो हमें इसमें से ही कोई एक चूज करना है। तो दूसरे मीनिंग अप, तो ऊपर जाना, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अवे, साथ में लेके जाना। ऑन, ऊपर। टू, साथ में कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। एक ही वर्ड ऐसा है जो इसके साथ शूट हो रहा है और वो है आउट। ब्लो आउट मतलब बुझा देना, ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। नेक्स्ट देखेंगे, ही बैक्ड ब्लैंक ऑफ हिज प्रॉमिस। अभी यहाँ पर बैक्ड है, पीछे हट जाना, है ना। तो बैक, तो यहाँ पर डाउन, विथ, उस अपनी प्रॉमिस से वो मूव कर गया है, तो इसमें भी क्या आएगा, आउट आएगा। अवे तो नहीं आएगा, डाउन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपनी प्रॉमिस से मूव कर गया। हम बोलते हैं ना कई बार हिंदी में। नेक्स्ट देखेंगे, विल यू बैक, ये भी बैक है, बैक मी ब्लैंक इन द मीटिंग। यहाँ पर आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, यहाँ पर भी बैक था और यहाँ पर भी बैक है, लेकिन ये बैक सपोर्ट देने के लिए है। यहाँ पर बैक मतलब पीछे हटना, है ना। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आउट लिखा, यहाँ पर आउट नहीं आ सकता है ना। यहाँ पर मीटिंग में सपोर्ट देने की बात है, बैक। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल यू बैक मी अप आएगा, क्या आप मुझे सपोर्ट दोगे मीटिंग में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आउट नहीं आएगा, यहाँ पर अप आएगा। कैसे पता चला, पूरे सेंटेंस को समझने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वाला, ही वोन ब्लैक मैनी प्राइजेस इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। वो बहुत सारे इनाम जो है वो स्पोर्ट्स में लेके गया। तो अवे, बहुत इजी है ये तो, ही वो अवे मैनी प्राइजेस इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। नेक्स्ट देखेंगे, अवर आर्मी बोथ ब्लैंक द एनिमी। अभी एनिमी की बात है, वो तो यहाँ पर क्या आएगा, एनिमी को क्या करते, दुश्मन को हम क्या करते हैं ऑलवेज, दुश्मन को क्या करते हैं, तो डाउन, विथ तो आएगा नहीं, दुश्मन के साथ थोड़ी ना हम एनिमी में क्या होता है हमारा दुश्मन, विथ तो हम रहेंगे नहीं इसके। आउट हो सकता है, तो आउट तो करना ही है, थोड़ी गेम में जो हम आउट करेंगे। अप, ऊपर तो नहीं लाएंगे। अवे, ऑन, टू, डाउन सेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवर आर्मी गो डाउन मतलब गिरा दिया नीचे, हरा दिया, हमने हमारे दुश्मनों को हरा दिया। नेक्स्ट देखेंगे, द नर्स वॉज अटेंडिंग ब्लैंक द पेशेंट। अभी जो नर्स है, आप प्रोफेशन को देखोगे, नर्स क्या करेगी पेशेंट के साथ, तो डाउन नहीं, वर्ड शूट हो रहा है, विथ, तो यहाँ पर लगा के देखो, द नर्स वॉज अटेंडिंग विथ द पेशेंट। अभी यहाँ पर विथ द पेशेंट आएगा, मे बी पॉसिबल है ना, लेकिन
विद, अगर डॉक्टर होता तो वो कोई बातचीत कर रहे, अटेंड कर रहे डॉक्टर को, लेकिन पेशेंट के ऊपर एक प्रोसेस होती है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, द नर्स वॉज अटेंडिंग ऑन द पेशेंट, है ना। सेम स्टाफ हो तो वहां पर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट और नर्स है, दैट्स व्हाई पुटिंग ऑन। नेक्स्ट देखेंगे, अटेंड देन विद द टीचर इज सेइंग, तो टीचर बोल रही है ना, तो टीचर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, टीचर जो बोल रही है उस चीज को हमें ध्यान देना है। तो अटेंड टू व्हाट, अटेंड टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि कैसे समझेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, है ना। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे एक ही, तो यहाँ ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको स्लोली स्लोली समझ में आ जाएगा कि इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा, कि डाउन, विथ, आउट, अप, तो ये आप प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो हमारा चैप्टर है 11, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है नोटबुक में। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें तो कुछ ग्रामर में पीडीएफ नहीं मिलती है, तो ग्रामर में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, जो मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन वीडियो में दे रही हूँ वो आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ से आपको लिखना चालू करना है फ्रेजल वर्ब। तो आपको ये सेंटेंस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, पढ़ना है, आप पढ़ लेना, आपको पढ़ना है, लेकिन आप लिखोगे कैसे, ब्रेक डाउन, तो आपको सामने स्टॉप फंक्शनिंग लिखना है, 1 टाइम नहीं 2 टाइम। जो सारे फ्रेजल वर्ब है आपको 2 टाइम लिखने, और वो भी साथ में, जैसे ब्रेक डाउन लिखा, मीनिंग लिखा, वापस ब्रेक डाउन लिखा और मीनिंग लिखा। आपको कितने लिखने हैं, फर्स्ट से चालू करना है, स्टार्ट करना है तो 81 लिखने। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, बाकी आपको लिखना नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। बाय।